हाय एवरीवन, आज बात करते हैं इमरजेंसी फंड के बारे में, जो एक फाइनेंस का बेसिक है ना। वो इमरजेंसी फंड कितना बिल्ड करे, कैसे बिल्ड करे, ये सारी चीज़ें हमको आज देखनी है। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इमरजेंसी फंड क्या होता है ना। तो इमरजेंसी फंड ये ऐसा फंड है जो भी मतलब सीधा नाम ही बताता है इसका कि हमारे लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें अगर आ गई, जो हमें पता नहीं है कि ऐसा हो सकता है, ऐसी चीज़ आ गई, तो उस टाइम पे हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, राइट। हमारे जो मंथली जो इनकम होता है, उसमें हम कैसा करते हैं कि हमको पता होता है कि हमारी महीने की इनकम कहाँ कहाँ जाने वाली है ना। तो उस हिसाब से हम पूरा खर्चा करते हैं। यानी सडनली कोई हाँ इमरजेंसी आ गई, जैसे किसी की तबीयत खराब हो गई, है ना। गाड़ी अपनी पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, गाड़ी में घर पे कुछ बिगड़ गया है, अपने कुछ जो रिपेयर कराना है ना। तो ऐसे बहुत सारे अननेसेसरी एक्सपेंसेस आ जाते हैं। कुछ चीज़ टूट फूट जाती है तो हमको नहीं खरीदनी पड़ती है, कभी कभी महंगी चीज़ टूट जाती है ना। मेडिकल इमरजेंसी को हम क्या कर सकते हैं, है ना। अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो हमको डील करना ही पड़ेगा। हेल्थ इंश्योरेंस बाद में अगर वापस दे पैसे, लेकिन इमीडिएट तो भरना पड़ेगा ही ना। तो इसलिए इमरजेंसी फंड होना बहुत ज़रूरी है ना। ये इमरजेंसी फंड का बेनिफिट ये होता है कि इससे आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अदरवाइज़ बहुत लोग गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि वो कुछ भी इमरजेंसी फंड आता है वो लोन के चक्कर में फँस जाते हैं, पर्सनल लोन ले लेते हैं। और क्रेडिट कार्ड लोन तो बहुत हाई इंटरेस्ट रहता है, तो इस चक्कर से निकल ही नहीं पाते हैं। बेसिक है फाइनेंस का, है ना। कोई भी अगर बड़ी आपको इमारत खड़ी करनी है ना। इमारत खड़ी करने के पहले उसका बेस हमको बिल्ड करना पड़ता है। तो बेस होता है इमरजेंसी फंड। तो ये बेस को पहले बिल्ड करना पड़ता है, उसके बाद में ही अपनी जो पूरी की पूरी फाइनेंसेस की इमारत है वो हम बिल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, हमने बहुत मेहनत से अपनी सेविंग कर रखी है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है बच्चों के फ्यूचर के लिए, और कोई नया घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, उसके लिए हमने जमा करके रखे हैं। इमरजेंसी आ गई तो वो टूट जाते हैं या फिर लोन में फंस जाते हैं। ठीक है, तो जनरली इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, है ना। एक जनरल रूल है, 3 से 6 महीने के लिए होना चाहिए। अगर आपका जॉब स्टेबल है ना, बहुत स्टेबल है, और 3 से 6 महीने का फंड आप एक्सपेंसेस, है ना। इसमें ये गौर करने की बात है कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 3 महीने का इनकम सेव करो। 3 महीने के आपके जो भी खर्चे हैं, है ना, बेसिक खर्चे, ऐसा कुछ बहुत अब लग्जरियस खर्चे नहीं, लग्जरियस खर्चे छोड़ के जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं आपके, वो कैलकुलेट कर लो कि 3 से 6 महीने के एक इमरजेंसी फंड में आपके रहने चाहिए। अगर नहीं है तो स्टार्ट कर सकते हैं 1 महीने से। 1 महीने का फंड टारगेट करो। ठीक है, तो ठीक है, ये है अगर बिजनेस है या फिर अनस्टेबल इनकम है, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बिजनेस है, बिजनेस में तो ऊपर नीचे होता रहता है, बिजनेस के जो इनकम है वो स्टेबल नहीं होती। उस टाइम पे हमको 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड रखना पड़ता है। बहुत बार बिजनेस अगर डाउन चला गया है, कोई इनकम नहीं है, बिजनेस में प्रॉब्लम आ गई, तो ये इमरजेंसी फंड डेफिनेटली हमारा हेल्प करता है हमको। ठीक है, तो कैसे बिल्ड करना है ना। हर महीने में जो अपनी इनकम आती है, बिजनेस से हो गया, जॉब से हो गया, तो हमको क्या करना है, थोड़े थोड़े पैसे पहले ही डिटरमाइन करना है कि इतने इतने पैसे मुझे इमरजेंसी फंड में बिल्ड करना है। तो सबसे पहला टारगेट तो ये रखें कि 1 महीने का, अगर आपके पास नहीं है इमरजेंसी फंड, तो 1 महीने का बिल्डअप करें, धीरे धीरे उसको 3 महीने ले जाएं, फिर उसको 6 महीने ले जाएं। ठीक है, तो हर महीने थोड़ा थोड़ा हम सेव करें। ऑटो ट्रांसफर सेट कर दिया तो आपको दिमाग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और फंड को सेफ जगह रखें। ऐसा नहीं है कि उसको आपसे इक्विटी में शेयर खरीद लिया या फिर म्यूचुअल फंड में डाल दिया जो इक्विटी लिंक्ड है, तो मार्केट नीचे गया तो वो नीचे चला जाएगा, फिर आपको लॉस में बुक करना पड़ेगा, है ना। तो हमको सेफ जगह पे रखना है, जैसे कि कैसे सेविंग अकाउंट हो गया, एफडी हो गया, लिक्विड फंड हो गया, मनी मार्केट फंड हो गया। तो इससे क्या होता है कि, और ऐसा नहीं है कि सारा का सारा इमरजेंसी फंड जो है हमें एक ही जगह पे रखना है ना। कोई कोई क्या करते हैं कि सारा का सारा इमरजेंसी फंड सेविंग अकाउंट में ही रखते हैं, तो वैसा नहीं करना है। हमको थोड़े सेविंग अकाउंट में रखने हैं, थोड़े एफडी में रखने हैं, थोड़े लिक्विड फंड में रखने हैं, थोड़े मनी मार्केट फंड में रखने हैं। क्योंकि क्या होगा, जो सेविंग है ना वो इमीडिएटली एक्सेस रहता है। कुछ भी एक मेजर इमरजेंसी आएगी तुरंत ही आप निकाल सकते हो। एफडी को शायद एक आध दिन लगता है या फिर कुछ घंटे लगते हैं। लिक्विड फंड को भी 1 2 दिन लगेगा, और मनी मार्केट फंड को भी 1 2 दिन लगता है। तो ये जो है इस तरह से आप इमरजेंसी फंड को भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और इस पैसे को इमरजेंसी में ही यूज़ करें, इसको कभी भी यूज़ नहीं करना। बहुत कुछ लेने का मन कर गया, है ना, कुछ नई चीज़ दिख गई। कोई लोग कैसा करते हैं कि इमरजेंसी फंड बिल्ड करते हैं, कुछ दिख गई चीज़ तो खरीद लिया इमरजेंसी फंड से। वैसा नहीं करना है। ठीक है, उसमें बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि ये फंड को अलग अकाउंट में रखें।
स्टिल एक्सेसिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका पासवर्ड कहीं और रखा है, आपको जाके वो ढूँढना पड़ेगा, बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, ऐसा भी नहीं। और बहुत ईज़िली एक्सेसिबल ऐसा नहीं, थोड़ा-सा काइंड ऑफ एक सेपरेट अकाउंट में रखें और एक्सेसिबल रखें, ठीक है? तो जो आप हमेशा एक्सपेंस करते हो उस अकाउंट में ना रखें, ठीक है? हाई रिस्क की जगह पे इन्वेस्ट मत करें, स्टॉक हो गया, क्रिप्टो हो गया, ऐसा हाई रिस्क में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि अगर गिर गया वो मार्केट आपके पे, फिर आपको लॉस में बुक करना पड़ेगा। हर 6 महीने में रिव्यू करें कि कितना आपका एक्सपेंस कम ज़्यादा हो रहा है, उसके हिसाब से आप फिर उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो इमरजेंसी फंड ये सेफ्टी नेट है, जो कि लाइफ के बहुत सारी इमरजेंसीज़ में काम आता है। पहले इसको बिल्ड करें, फिर बाकी इन्वेस्टमेंट को प्लान करें। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड ही नहीं है और आप डायरेक्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो गलत बात है। पहले एक सेफ्टी नेट अपना क्रिएट कीजिए, उसके बाद में फिर धीरे-धीरे इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अ, आप कर सकते हो। छोटी शुरुआत करें, एकदम बड़ा आपको अमाउंट नहीं डालना है, जितना हो सके छोटे-छोटे, छोटे-छोटे अमाउंट को डालते रहना है, ठीक है? तो होपफुली आपको ये अ, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इससे कुछ आपको अच्छी चीज़ें पता चली हो। आप डेफ़िनेटली इमरजेंसी फंड बिल्ड कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसा रहा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलो, बाय-बाय।